अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 दिसंबर बरोज़ की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। टोली चौकी में कत्ल की वारदात। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लिहाजा शहर के किसी न किसी इलाके से रोजाना सुबह या शाम कत्ल की वारदातें सामने आ रही है। कल के ताज़ा वाक़े में टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 4 के करीब कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल रात देर गए नामालूम अफराद ने एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद इरफान बताया जाता है, इस पर चाकू से हमला करके इसका कत्ल कर दिया गया, जबकि कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। लिहाजा टोली चौकी की पुलिस ने लाश को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हदूद में भी एक कत्ल की वारदात पेश आई थी, जहां शाही नगर इलाके में नामालूम अफराद ने 32 साला रोडी शीटर आमिर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जबकि मकतूल आमिर का ताल्लुक जुराइम की दुनिया से बताया जा रहा है। लिहाजा शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए जुराइम में अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है और शहरी अमन व अमान की बहाली के लिए मौसूर इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। आरटीसी बस में अचानक आग लग गई। जिले में दक्की नरसापुर चौराहे पर आरटीसी बस में अचानक आग लग गई। संगारेड्डी डिपो के इस बस में अचानक आग देखकर इसके ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया और मुसाफिरीन को बस से नीचे उतार दिया। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 407 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 407 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लिहाजा मजमूई मामलात में 2 व्हीलर गाड़ियों के 290, 3 व्हीलर गाड़ियों के 18, 4 व्हीलर गाड़ियों के 90 और 9 हैवी गाड़ियों के खिलाफ थे। वाज़ेह है कि तमाम पकड़े गए अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने इंतबाह दिया है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है और अगर शराबी ड्राइविंग की वजह से किसी हादसे में मौत वाक़ई हो तो मुल्जिम की सलाख BNC की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। वाज़ेह है कि पिछले हफ्ते 8 से लेकर 13 दिसंबर के दौरान अदालतों ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के 385 मामला निपटाए, जिनमें से 16 अफराद को कैद और कैद के साथ भारी जुर्माना, जबकि 21 अफराद को जुर्माना और समाजी खिदमत की सजा दी गई और बाकी 348 अफराद को सिर्फ जुर्माना अदा करने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश में 21 दिसंबर को पल्स पोलियो प्रोग्राम, मुख्तलिफ मुकामात पर बूथ का क़याम, वज़ीर सेहत सत्य कुमार का बयान। आंध्र प्रदेश के वज़ीर सेहत सत्य कुमार ने कहा है कि 21 दिसंबर को पल्स पोलियो प्रोग्राम्स के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि रियासत के तमाम अजला में तकरीबन 61 लाख खुराकें भेजी गई है ताकि रियासत भर के 38,000 बूथ में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 54 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा सके। मजीद इन्होंने कहा है कि बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मेलों, बाजारों और सियाहती मुकामात पर तकरीबन 1140 बूथ बनाए गए हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि 21 दिसंबर को पोलियो डे के मौके पर 22 और 23 दिसंबर को 76,000 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात की दूसरे मरहले की पोलिंग इक्का दुक्का वाक़ात के अलावा मुकम्मल तौर पर पुरअमन से मुनक़द हुई। वाज़ेह है कि रियासत भर में मजमूई तौर पर 80% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड हुई है, जबकि दोपहर 1 बजे पोलिंग के इख्तिताम के फौरी बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया, जहां कांग्रेस पार्टी को बेशतर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 2230 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर कब्जा कर लिया, जबकि BRS पार्टी को 1185 और BJP को 266 और दीगर 622 उम्मीदवारों ने सरपंच नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ग्राम पंचायत इंतखाबात बहू ने ससुरे को शिकस्त दे दी। जगत्याल के श्री रामनगर गांव में खुशी और अफसोस के मिले जुले मनाजिर। जगत्याल जिले के रायकल मंडल का श्री रामनगर गांव उस वक्त सियासी हल्कों में गैर मामूली तवज्जो का मरकज बन गया जब ग्राम पंचायत इंतखाबात ने सियासत को खानदानी रिश्तों के बीच ला खड़ा किया। लिहाजा इस गाँव में इंतखाबी मुकाबला महज 2 उम्मीदवारों के दरमियान नहीं बल्कि एक ही खानदान के अफराद के दरमियान ताकत आजमाई बन गया, जिसने पूरे इलाके में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। लिहाजा कांग्रेस की जानिब से सत्यनारायण मैदान में थे तो वहीं दूसरी जानिब BJP की नुमाइंदगी इनकी बहू राधिका कर रही थी। लिहाजा वोटों की गिनती के साथ साथ सनसनी भी बढ़ती चली गई और इसका नतीजा भी आखिरी लम्हा तक गैर यकीनी बना रहा। बिल आखिर राधिका ने सिर्फ 14 वोटों की मामूली बढ़तरी से कामयाबी हासिल कर ली, जिसने इस इंतखाब को मजीद यादगार बना दिया। लिहाजा यह नतीजा सामने आते ही गांव में खुशी और अफसोस के मिले जुले मनाजिर देखने को मिले, जबकि हर गली और चौपाल पर इसी मुकाबले का चर्चा होने लगा। इसके अलावा एक ही खानदान के अफराद का मुख्तलिफ जमातों के परचम तले आमने सामने होना श्री रामनगर की सियासत में एक नई मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। शहर और अजला में सर्दी की लहर बरकरार, फौरी राहत का इम्कान नहीं।
19 से 22 दिसंबर तक शिद्दत में इजाफे का इम्कान, अवाम को मौसमी अमराज से बचने का मशवरा। शहर हैदराबाद के अलावा अजला में सर्द लहरों का सिलसिला जारी है और आइंदा 2 दिनों में भी सर्दी की लहर में कमी का कोई इम्कान नहीं है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 16 से लेकर 18 दिसंबर सर्दी की लहर में कमी हो सकती है और दर्जे हरारत में भी इजाफा होगा, लेकिन 19 से लेकर 22 दिसंबर दोबारा से सर्दी की लहर में इजाफा होगा, जबकि दर्जे हरारत में भी कमी आएंगी। इसके अलावा दोनों शहरों के इलाकों में दर्जे हरारत में गिरावट के साथ कई अजला में भी दर्जे हरारत में गिरावट आने लगी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के रात शहर के सियाहती और तफरीह मुकामात पर अवाम का हुजूम नजर नहीं आया और शहरियों ने जल्द घर जाने को तरजीह दी ताकि सर्द मौसम से महफूज रह सके, क्योंकि हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता शाम से सर्दी की लहरों का आगाज हो चुका था और देर रात के दर्जे हरारत में गिरावट किए जाने के नतीजे में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी। इसके अलावा शहर के नौहाई इलाकों में रहने वालों में खांसी, सर्दी, आज़ा शिकनी, नज़ला और दीगर आबवाई अमराज पाए जाने लगे हैं। इसीलिए सर्दी से महफूज रहते हुए इनसे बचने की ताकीद की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम सरमा की शिद्दत इख्तियार करने के बाद से मलेरिया और टाइफाइड के अलावा दीगर वबाई अमराज और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दस्तूर को बचाना तमाम की जिम्मेदारी, रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी दस्तूर को मनसूख करना चाहती है, लिहाजा इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए बीजेपी गुज़िश्ता इंतखाबात में 400 सीटें हासिल करने की बात कर रही थी। इसने दस्तूर में तरमीम का मसौदा भी बनाया था। मजीद रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस वक्त बीजेपी वोट चोरी कर रही है और आगे चलकर अराजियत और राशन कार्ड के साथ साथ अवाम के हक भी छीन लेंगी। हैदराबाद में 19 दिसंबर से नेशनल बुक फेयर। शहर हैदराबाद में 38वां नेशनल बुक फेयर 19 से लेकर 29 दिसंबर NTR स्टेडियम में मुनक़द होगा। मुंतज़मीन का कहना है कि इस साल के एडिशन को बच्चों के लिए भी दिलचस्प बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 19 दिसंबर को इस किताब मेले का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ अशियाती घरानों और अदीबों की जानिब से 365 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में वनतारा से 2 ज़ेब्रा लाने का मंसूबा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मज़ीद 2 ज़ेब्रा का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि हैदराबाद जू में इन ज़ेब्रों को जामनगर में रिलायंस कंपनी की जानिब से कायम किए गए जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ वनतारा से लाया जाएगा, जिसमें एक नर और एक मादा होगा। वाज़ेह है कि तकरीबन 37 सालों के बाद हैदराबाद के जू में ज़ेब्रा को देखा जा सकेगा। वरंगल की जेल में 19 कैदियों के लिए 56 मुलाजमीन। वरंगल की जेल में सिर्फ 19 कैदियों के लिए 56 मुलाजमीन का अमला तैनात किया गया है। इसी तरह जेल में कैदियों के मुकाबले अमले की 3 गुना तादाद देखी जा रही है। वाज़ेह है कि माजी में वरंगल में एक मरकजी जेल हुआ करती थी, ताहम साबिक BRS हुकूमत के दौर में इस जेल के अराजी को सरकारी दवाखाने के लिए मुंतकिल कर दिया गया। उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश सरफहरिस्त। उत्तर प्रदेश मरकज के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ अमला के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे हैं, जहां मुकर्रर वक्त में 52,832 अमलाक दर्ज की गई हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने यह बात बताई। इसके अलावा मरकजी वजारत अखिलती उमूर ने 6 जून को तमाम रियासतों को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई थी कि 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ अमला का रजिस्ट्रेशन हो जाए। इस मोहलत में अगरचे तोसी की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने शेड्यूल से पहले ही इस अमल को पूरा कर लिया है। नौजवानों की अचानक मौत का कोरोना टीके से कोई ताल्लुक नहीं। नौजवानों में अचानक दिल के दौरे से मौत और कोरोना के टीके में कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने तवील मुद्दती तहकीकात के बाद रिपोर्ट में दावा किया कि अचानक से हुई मौत और कोरोना वायरस के टीके में कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इस तहकीक के बाद साबित हो चुका है कि नौजवानों की अमवत पर जो कोरोना वायरस के टीके का खदशा जाहिर किया जा रहा है, अब वो खदशा नहीं रहा। बताया गया कि 1 साल के दौरान पोस्टमार्टम की बुनियाद पर तहकीक में तौसीक हुई कि अचानक अमवात का टीकों से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इंडियन काउंसिल बराए मेडिकल रिसर्च की इस तहकीक के बाद शायद रिपोर्ट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के महक़ीक़ीन ने बताया कि 18 से 45 साल के नौजवान की अमवात के बाद पोस्टमार्टम और जामे तफसील इकट्ठा करके तहकीक में ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि जिन नौजवानों की अचानक मौत हुई है वो पहले से ही किसी किस्म के अमराज में मुब्तला थे, लेकिन वो अपने इन अमराज के मुतालिक उम्र के नतीजे में तवज्जो नहीं दे रहे थे। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बेबुनियाद दावों के पर यकीन के बजाय साइंसी तबी माहिरीन से अद्वियात के मौजिर असरात के मुतालिक तफसीलात हासिल करें। KYC न करवाने वाले अफराद का राशन रोक देने महकमे सिविल सप्लाईज का इंतबाह। महकमे सिविल सप्लाईज ने वाज़ेह किया है कि KYC लाजमी है और इस अमल को मुकम्मल न करने वालों का राशन कोटा रोक दिया जाएगा। इसके अलावा हुकाम ने कई बार हिदायत की कि राशन कार्ड के तमाम अरकान अपने करीबी राशन दुकान पर जाएं और अपना KYC मशीन पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से अपडेट करवाएं। वाज़ेह है कि सिर्फ KYC मुकम्मल करने वाले ही राशन हासिल कर सकेंगे, बसूरत दीगर राशन फराहम नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि महकमा सिविल सप्लाईज ने आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की है और इस तारीख तक KYC मुकम्मल न करने वाले राशन कार्ड रखने वालों का राशन का कोटा मुअत्तल रहेगा। अक़लियती तलबा को फी रिइंबर्समेंट की अदम इजराई, तेलंगाना हाईकोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने मफाद आमा के तहत दायर कुर्दा दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिसमें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा को फी रिइंबर्समेंट के इजराई में नाकामी की शिकायत की गई है। लिहाजा दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की है कि फी रिइंबर्समेंट की बकायदत की अदम इजराई की वजह से कॉलेज की जानिब से तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की हिदायत के बावजूद भी कॉलेजेस सर्टिफिकेट जारी करने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि तलबा पर फीस जमा करते हुए सर्टिफिकेट हासिल करने का दबाव बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की है कि स्कॉलरशिप स्कीम तेलंगाना में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त की गई है कि फंड्स की फौरी इजराई के लिए हुकूमत को हिदायत दे ताकि तलबा अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जल्द हासिल कर सकें। हल्के बहादुरपुरा की 300 खातिन में सिलाई मशीनों की तकसीम। रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन का खिताब, बड़ी तादाद में इस्तेफादा कुनिंदगान और कारपोरेटर्स शरीक। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन रुकने असेंबली बहादुरपुरा ने अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन स्कीम के तहत खातिन में सिलाई मशीनों की तकसीम की। वाज़ेह है कि इस तकरीब में 300 खातिन में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनें तकसीम की गई, जबकि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत हल्के असेंबली बहादुरपुरा से तकरीबन 16,000 खातिन ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।